दोस्तों, आज हम मिस्र के महान पिरामिड्स के रहस्य की बात करेंगे। वो ढांचा जो रेगिस्तान के बीचों बीच खड़ा है और अनगिनत सवालों से घिरा है। स्कूल में हमें यही बताया गया कि पिरामिड गुलामों ने बनाए, फराओं के मकबरे थे और इन्हें बनाने में दशकों लगे। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? क्या वो कहानी जो हमें पढ़ाई गई सचमुच सब कुछ बता देती है? आज की टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट इमेजरी और वैज्ञानिक विश्लेषण कुछ और ही इशारा करते हैं। जब हम इन पिरामिड्स की बनावट, सटीकता और खगोलीय अलाइनमेंट को देखते हैं तो दिमाग में सवाल उठता है, ये कैसे संभव हुआ? नई खोजें और वैज्ञानिक विश्लेषण बताते हैं सच कुछ और है। तो चलिए आज इस सफर पर निकलते हैं और मिलकर पिरामिड्स के रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। क्या ये सिर्फ मकबरे थे या कुछ और? गीजा का ग्रेट पिरामिड दुनिया के 7 अजूबों में सबसे पुराना और एकमात्र बचा हुआ। इसकी ऊंचाई लगभग 481 फीट थी, यानी आज की 40 मंजिला इमारत जितनी। इसे बनाने में करीब 23 लाख पत्थर के ब्लॉक्स लगे, जिनमें से हर एक का वजन 2.5 टन से लेकर 15 टन तक था। कुछ ब्लॉक्स तो 80 टन के थे, यानी 50 कारों के बराबर। आज के जमाने में भी इतने भारी पत्थर को इतनी ऊंचाई पर इतनी सटीकता से रखना मुश्किल है। सवाल उठता है, 40-100 साल पहले जब पहिए का इस्तेमाल भी ठीक से नहीं होता था, तब मिस्र वासियों ने ये कैसे किया? पिरामिड की सटीकता हैरान करने वाली है। चारों कोने लगभग परफेक्ट स्क्वायर, दिशाएं चारों कार्डिनल पॉइंट्स की तरफ इतनी सटीकता से अलाइंड कि आज के मॉडर्न कंपास से भी मुश्किल है। पत्थरों को इतनी बारीकी से काटा और फिट किया गया है कि उनके बीच एक ब्लेड भी नहीं जा सकती। बिना सीमेंट या मोर्टार के ये सिर्फ मजदूरी का काम नहीं, बल्कि एडवांस गणित, ज्यामिति और इंजीनियरिंग की समझ का नतीजा है। क्या ये सब सिर्फ लकड़ी के रोलर्स, तांबे के औजारों और इंसानी ताकत से संभव था? ऑफिशियल थ्योरी इन सवालों के सामने कमजोर पड़ती है। अगले चैप्टर में हम इसी थ्योरी की खामियों को गहराई से देखेंगे। ऑफिशियल थ्योरी कहती है, हजारों कुशल मजदूरों ने रैंप और स्लेज से पत्थर खींचे, तांबे के औजारों से पत्थर काटे और लकड़ी के रोलर्स पर उन्हें ढोया। लेकिन इसमें कई छेद हैं। सबसे बड़ा सवाल रैंप का। अगर सीधा रैंप बनाते तो उसे 1.6 किलोमीटर लंबा होना पड़ता और उसका कोई सबूत नहीं मिला। स्पाइरल रैंप की थ्योरी भी कमजोर है। इससे कोनों की सटीक माप असंभव हो जाती। तांबे के औजार ग्रेनाइट जैसे कठोर पत्थर को नहीं काट सकते। आज भी ग्रेनाइट काटने के लिए डायमंड टिप्ड ब्लेड चाहिए। मिस्रवासी हर चीज का रिकॉर्ड रखते थे, लेकिन पिरामिड के निर्माण का कोई विस्तृत रिकॉर्ड नहीं मिला। इतना बड़ा प्रोजेक्ट और कोई ब्लूप्रिंट या इंजीनियरिंग डायग्राम नहीं। मजदूरों की संख्या और उनकी व्यवस्था भी अविश्वसनीय लगती है। 20-30 हजार लोग, रेगिस्तान में दशकों तक। ये सारी खामियां बताती हैं कि ऑफिशियल थ्योरी अधूरी है। जब स्थापित सिद्धांत जवाब नहीं देते तो हमें वैकल्पिक सिद्धांतों की ओर देखना पड़ता है। अब जानते हैं वो वैकल्पिक थ्योरीज क्या कहती हैं। जब ऑफिशियल थ्योरी सवालों के घेरे में आती है तो नई संभावनाएं जन्म लेती हैं। एक दिलचस्प वैकल्पिक सिद्धांत है पिरामिड्स का खगोलीय कनेक्शन। रॉबर्ट बोवेल जैसे शोधकर्ताओं ने बताया कि गीजा के 3 पिरामिड ओरियन बेल्ट के 3 सितारों के साथ पूरी तरह अलाइंड है। मिस्रवासियों के लिए ओरियन ओसाइरिस देवता का प्रतीक था। क्या पिरामिड सिर्फ मकबरे नहीं, बल्कि स्टार गेट थीं? कुछ मानते हैं कि ये विशाल वेधशालाएं थीं। इनके शाफ्ट और गलियारे खास तारों की ओर इशारा करते हैं। और फिर आती है एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरी। क्या एलियंस ने इंसानों को तकनीक दी और पिरामिड्स बनाने में मदद की? 80 टन के पत्थर, लेजर जैसी सटीक कटाई, ओरियन के साथ अलाइनमेंट, क्या ये सब बिना एडवांस टेक्नोलॉजी के संभव था? मिस्र के चित्रलिपि में भी कुछ आकृतियां आधुनिक विमानों जैसी लगती हैं। क्या ये सिर्फ कल्पना थी? दुनिया भर की सभ्यताओं में उड़ने वाली मशीनों और आसमान से आए देवताओं की कहानियां मिलती हैं। ये वैकल्पिक सिद्धांत हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। शायद इतिहास उतना सीधा नहीं जितना हमें बताया गया। पिरामिड का रहस्य सिर्फ इंजीनियरिंग का नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों के ज्ञान और विश्वासों से भी जुड़ा है।
पिरामिड्स की तकनीकी विशेषताएं हैरान कर देती हैं। ग्रेट पिरामिड के अंदर का तापमान लगभग हमेशा $2°C रहता है, जैसे प्राकृतिक एयर कंडीशनिंग। इसकी भौगोलिक स्थिति पृथ्वी के भूभाग के केंद्र में। क्या मिस्रवासियों के पास पूरी पृथ्वी का नक्शा था? पिरामिड के शाफ्ट खास तारों की ओर इशारा करते हैं। ड्रैको और ओरियन, सबसे बड़ा पिरामिड और उसके मुख्य चैम्बर्स में कोई चित्रलिपि नहीं। बाकी मकबरों में दीवारें भरी हैं, यहां सब खाली। क्या ये मकबरा था ही नहीं? कुछ मानते हैं ये वैज्ञानिक उपकरण, पावर प्लांट या कुछ और था। वैज्ञानिकों ने पाया कि पिरामिड अपने चैम्बर्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को केंद्रित कर सकता है। क्या ये प्राचीन पावर प्लांट था या वायरलेस एनर्जी का स्रोत? ये सब बताता है पिरामिड्स के निर्माता साधारण बिल्डर नहीं, बल्कि जीनियस वैज्ञानिक थे। असली उद्देश्य क्या था? ये सवाल आज भी कायम है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर इंसानों ने अकेले नहीं बनाया तो किसने? क्या ये सच में एलियन टेक्नोलॉजी का कमाल था? मान लें कि कोई उन्नत परग्रही सभ्यता आई। उनके लिए 80 टन के पत्थर उठाना आसान था। उनके पास एंटी ग्रेविटी या साउंड लेविटेशन जैसी तकनीक हो सकती थी। लेजर या सोनिक ड्रिल्स से ग्रेनाइट काटना, पृथ्वी के केंद्र का पता लगाना, ओरियन के साथ अलाइनमेंट, सब उनके लिए आसान। लेकिन एक और संभावना है। क्या ये किसी खोई हुई उन्नत इंसानी सभ्यता का काम था? शायद अटलांटिस जैसी कोई सभ्यता जो विज्ञान में हमसे आगे थी और जिसने अपना ज्ञान पिरामिड्स में संरक्षित किया। दोनों ही थ्योरीज में एक बात साफ है, जो कहानी हमें बताई जाती है वह अधूरी है। सवाल ये नहीं कि पिरामिड किसने बनाए, सवाल ये है कि हम इतने सालों से गलत कहानी क्यों सुनते आ रहे हैं। क्या सच को छुपाया गया, या हम मानने को तैयार नहीं कि हमारे पूर्वज हमसे ज्यादा उन्नत थे? ये पिरामिड हमारे अतीत की चुनौती, वर्तमान की पहेली और भविष्य का सवाल है। अंतिम सत्य चाहे जो भी हो, हमें सवाल पूछते रहना चाहिए। आज हमने देखा कि पिरामिड सिर्फ मकबरे नहीं, बल्कि विज्ञान, गणित और खगोल विज्ञान के अद्भुत चमत्कार हैं। ऑफिशियल थ्योरी अधूरी है और वैकल्पिक सिद्धांत नई सोच की दिशा देते हैं। चाहे वो ओरियन कनेक्शन हो, कोई सभ्यता या एलियन टेक्नोलॉजी, शायद सच्चाई हमारी कल्पना से भी परे है और यही इतिहास को रोमांचक बनाता है। हमें हमेशा सवाल पूछते रहना चाहिए और किसी भी बात को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये सफर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रहस्य के साथ। तब तक सोचिए, क्या हम सच में सब कुछ जानते हैं?